नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय पत्नी के ये 3 चीज बेशर्म बनकर देख लेना, कभी भी गरीब नहीं रहोगे। दोस्तों, ऐसे यह कार्य आप अपने जीवन काल में कभी भी कर सकते हैं। जब से करेंगे तब से आपके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आएगी और धन धान्य से आपका जीवन भरमार रहेगा। लेकिन यह 7 दिन आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस 7 दिन में आप करेंगे तो आपको अधिक लाभ और जल्दी लाभ मिलने का संभावनाएं देखने को मिल रही है, क्योंकि इस समय आपके राशि पर धन लक्ष्मी योग बनने जा रहा है। धन लक्ष्मी योग से सफलता और धन की प्राप्ति होगी, इसलिए ये समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके राशि के कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ होते हैं। यह योग व्यक्ति को तब सबसे अच्छे फल देता है जब यह युति द्वितीय, नवम, दशम और एकादश भाव में हो रही हो, और यह आपके एकादश भाव में बन रहा है। अब इस समय आपको कुछ खास संकेत भी मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस समय आपको कौन कौन से संकेत मिलेगा कि आपके पास धन आ रहा है, और कौन से अंग आपको छूना है, जिससे आपको कौन से अंग आपको देखने से आपके घर में धन की कमी जीवन भर नहीं होगी, उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, इस समय जब आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा तो आपको कुछ खास इस समय संकेत भी मिलेंगे। जब धन आना शुरुआत हो जाएगा तो उसके पहले आपको यह कार्य करना है, यह अंग आपको देखना है, यह अंग आपको छूना है। उसके बारे में ध्यान से समझ लेते हैं। इस समय आपको धन आने से पहले आपको सपने में जो संकेत मिलेंगे वह समझ लें। इस समय सपने में आपको झाड़ू, उल्लू, सुराही, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली या गुलाब का फूल दिखाई देगा, तो यह शुभ संकेत मिल रहा है, आपको जल्दी ही धन मिलने वाला है। अगर दाईं हथेली पर लगातार खुजली हो रही हो तो यह भी रुपया पैसा आने का शुभ संकेत आपको मिलेगा। वहीं घर में एक जगह पर 3 छिपकलियां एक साथ आपको दिखाई दे तो समझ जाइए माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होने वाली है। माँ लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होगा। यह संकेत आपको जल्दी ही मिलने वाली है, यह 7 दिनों के अंदर। लेकिन उसके पहले अगर आप यह उपाय कर लेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। दोस्तों, आज मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ वह अंग आपको पत्नी के एक अंग को दबा लेना है और एक अंग को चूस लेना है। उसके बाद आप देखेंगे आपके जीवन में जल्दी ही धन की कमी पूरी हो जाएगी और जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, और आपके जीवन में यश, वैभव, सुख, समृद्धि और संपत्ति सब कुछ में बढ़ोतरी होगी। जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत है उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। दोस्तों, औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो यह काम करता है वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपने जीभ से स्पर्श करता है उसके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है। और आपने एक बात तो जरूर ही सुनी होगी कि औरतें माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। यही वजह है कि इस संसार में जो भी मनुष्य यह पवित्र काम करता है उसका घर धन से भर जाता है और जीवन में कभी भी धन की दिक्कतें नहीं होती है। दोस्तों,
एक दो खास आपको गलतियां भी नहीं करनी है, एक दो सावधानियां भी आपको बरतना होगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में काफ़ी लाभ मिलने भी वाला है, लेकिन उसके पहले कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान देना आवश्यक है। दोस्तों, जब भी आपके घर में कोई महिलाएं भोजन पकाएंगी या आप भोजन पकाएं तो उससे पहले स्नान करें, इसके बाद ही किचन में प्रवेश करें। किचन या रसोई घर की बेहद महत्वपूर्ण जगह है। जरूरी है कि भोजन पकाने में पूरी पवित्रता का ध्यान रखा जाए। बिना नहाए भोजन पकाने से अन्न और अग्निदेव का अपमान होता है और ऐसे घर में गरीबी हमेशा बनी रहती है। इसलिए यह गलतियां भी आपको नहीं करनी है। हमेशा किचन को साफ रखें। रात के समय भी जूठे बर्तन ना छोड़ें, ना ही किचन को गंदा छोड़ें। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। भोजन पकाने से पहले और काम पूरा होने के बाद चूल्हे को अच्छी तरह से साफ करें। घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन ना रखें, इससे दरिद्रता घर में आती है और हमेशा घर में अच्छे बर्तन रखे होने चाहिए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात जिससे आपके घर में धन की वृद्धि अधिक होगी और आपके पास पैसों की कभी दिक्कतें नहीं होगी और घर में कभी भी किसी तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। उसके लिए आपके घर की दिशा को देख लेना है और घर के जो उत्तर पूर्व का कोना है, यानी कि घर के उत्तरी और पूर्वी कोण के बीच में जो कोना बनता है उसे देव कोण या ईशान कोण कहा जाता है। उस कोण वाले कमरे में कभी भी गंदगी ना फैलाएं। उस कोण में कभी भी कूड़ा कचरा ना रखें, जूता चप्पल ना रखें। इससे आपके घर में कई तरह की समस्याएं आएंगी और आपके जीवन में परेशानियों से भरा हुआ रहेगा और घर के कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहेगा। इसलिए अपने घर के उत्तर और पूर्व के बीच वाले कोने यानी कि देव कोण को हमेशा साफ सुथरा रखना है। और अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो मूर्ति या फोटो उसी कोने वाले कमरे में या उसी कोने में विराजमान करें, उसी कोने में रखें, क्योंकि उसे देव कोण कहा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपके घर में कभी भी जीवन काल में कोई समस्या नहीं आने वाली है और हमेशा आपके जीवन में धन धान्य से बढ़ोतरी होगा। जिस भी मार्ग पे चलेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इस समय आपके भाग्य में जो 7 दिनों के अंदर जो बदलाव होने वाला है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसे समझ लें। अगले 7 दिन की भविष्यवाणी बहुत ही सटीक और खास बताने वाला हूँ, ध्यान से समझें। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखें और आपके लिए सही जानकारी लाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए कम से कम आप दिल से एक लाइक तो कर ही सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वही लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वह कमेंट में जय बाबा वीर बजरंगबली, जय पवन पुत्र हनुमान अवश्य लिखें। दोस्तों, इस समय आपके 7 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में शैक्षिक कार्यों में सुधार होगा। संपत्ति में निवेश कर सकते हैं, काफ़ी उत्तम समय है। कहीं पर भी किसी कार्य में पैसा निवेश करना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है। इस समय अवश्य ही निवेश करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। किसी के रुके हुए धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा था और वह कर्ज आपको वापस नहीं कर रहा था, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो वह कर्ज इस समय आपको स्वयं ही वापस मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। इस समय आपके जीवन काल में क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट की मन की स्थिति बनी रहेगी। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। दिनचर्या अव्यवस्थित रहेगी। परिवार में आपसी मतभेद थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ और चालाकी से सब कुछ सही कर लेंगे और दिक्कतों की सामना नहीं करना पड़ेगा। सबको अच्छे से आप संभाल लेंगे। व्यर्थ के वाद विवाद से इस समय आपको बचना होगा। संतान को स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना होगा। हालांकि कला या संगीत के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है। परिवार के सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान आप भी रखें। इस समय खर्चों की थोड़ी अधिकता बढ़ेगी। कारोबार यात्रा लाभप्रद रहेगी। आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुख में वृद्धि होगी। वाहन सुख का लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्रा हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी दूसरे स्थान पर जाना हो सकता है। शैक्षिक कार्यों के लिए इस समय विदेश यात्रा भी जा सकते हैं।
अगर आप लंबे समय से शिक्षा के कार्य के लिए आप विदेश जाने का सोच रहे थे तो वह सपना इस समय आपका पूरा हो सकता है। इस समय वस्त्र की खरीदारी में आप थोड़े बहुत पैसे खर्चे करेंगे। साथ ही साथ इस समय आप रोजगार, कारोबार, व्यापार के लिए आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपको विदेश यात्रा होने की संभावनाएं बन रही है, जिसके लिए यात्रा आपका लाभदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकते हैं, लेकिन संतान के स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय मन में शांति एवं प्रसन्नता के भाव रहेंगे। हालांकि आपको कार्यों के सिलसिले में थोड़ी बहुत भागदौड़ भी करनी पड़ेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। भौतिक सुखों के विस्तार पर आप थोड़े खर्च बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परंतु आत्मसंयम रहें। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं और आय में वृद्धि होगी। इस समय अगर लंबे समय से कोई नया मकान या नया वाहन खरीदने का सोच रहे थे तो वह सपना आपका पूरा हो सकता है। अगर लंबे समय से आप किराए के मकान में रह रहे थे तो इस समय आप खुद का भी मकान खरीद सकते हैं। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। इस समय अगर लंबे समय से आप सरकारी या प्राइवेट कोई कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपका प्रमोशन होने की संभावनाएं हैं, पदोन्नति होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ आपको वेतन वृद्धि भी होने की संभावनाएं देखी जा रही है। लेकिन जैसे ही पदोन्नति होगा तुरंत आपको बड़ा कार्यों का जिम्मेवारी मिल सकती है। इस समय आपके जो सीनियर अधिकारी हैं वह आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान भी रहने वाले हैं। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बातचीत में संतुलित बनाए रखें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम भी बन सकता है। नौकरी में इस समय अच्छा लाभ आपको मिलेगा और इस समय कुछ जातकों को स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। उस समय जो लोग शिक्षक के विभाग में हैं या फिर तो प्रशासनिक विभाग में हैं या बैंकिंग के विभाग में हैं, उस जातकों का कुछ लोगों का स्थानांतरण भी होने की संभावनाएं हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहें, यहाँ से बेहतर जगह आपको मिलेगा और अधिक वहाँ पर आपको सुकून और खुशियाँ भी मिलने की संभावनाएं बनेगी। इस समय आप किसी के मार्गदर्शन से आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार भी हो सकता है, जिससे आगे चलकर आपको अधिक लाभ मिलने के आसार बन रहे हैं। इस समय मन में शांति एवं प्रसन्नता के भाव रहेंगे। बौद्धिक कार्यों से आय के स्रोत विकसित होंगे। किसी राजनेता से भेंट हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाला हूँ जिसे आप अपने घर की तिजोरी में अगर रखेंगे तो आपके घर में हमेशा धन में वृद्धि होते जाएगा और आपके खर्चों पर भी नियंत्रण बने रहेगा और आपका कोई बेवजह आपके धन खर्च नहीं होंगे। कई बार आप बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का बचत करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है, तो वह व्यर्थ का खर्चे में रुकावट आएगी और आपके घर में हमेशा धन में वृद्धि होगा। आपको यह उपाय करना है, जो उपाय बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। पूजा करते समय सुपारी का प्रयोग आप लोग अवश्य करते होंगे, तो पूजा की सुपारी पूर्ण एवं अखंडित होती है, इसलिए इसको पूजा के समय गौरी गणेश का रूप मानकर उस पर चढ़ाते हैं। पूजा के बाद उस सुपारी को तिजोरी में रखें, क्योंकि माना जाता है कि जहाँ गणेश जी यानी बुद्धि के स्वामी का निवास होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास भी होता है। साथ ही इससे घर में लक्ष्मी का अस्थायी निवास बना रहता है। लक्ष्मी पूजन में सुपारी रखें। सुपारी पर लाल धागा लपेटकर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि पूजन सामग्री से पूजा करें और पूजन के बाद इस सुपारी को तिजोरी में रखें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और धन की दिक्कतें नहीं होगी। दोस्तों, अगली बात, तिजोरी में रखें ये वस्तुएं शुक्रवार को पीले कपड़े में 5 कोड़ी और थोड़ी सी केसर चांदी के सिक्के के साथ बांधकर तिजोरी या धन में रखने से या धन के स्थान पर रख दें। उसके साथ ही थोड़ी सी हल्दी की गांठें भी रख दें। कुछ ही दिनों में इसका असर आपको दिखने लगेगा और आप देखेंगे घर के सारी परेशानियां धीरे धीरे अपने आप ही दूर जाने लगा है और आपके घर में धीरे धीरे धन में वृद्धि होने लगेगा। और जिस भी रोजगार कारोबार में आप हाथ लगाएंगे उसमें आप देखेंगे जल्दी ही आपको अच्छी मुनाफा मिलने लगा है
और आप जीवन काल में कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। आप हमेशा अपना जीवन अमीरी में बिताएंगे। आप जिस भी कारोबार रोजगार में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आपको जो उपाय बताया हूँ, औरत के कौन से अंग को दबाना है, कौन से अंग को जीभ से स्पर्श करना है जिससे आपको इतनी अधिक लाभ मिलेगा, उसमें आपको 2-3 खास सावधानियां भी बरतना होगा। सबसे पहला ये कि आपको अपने पति पत्नी में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना होगा, अन्यथा माँ लक्ष्मी आपके घर में वास नहीं करेगी और धन की दिक्कतें होगी। जिस घर में पति पत्नी के बीच बेवजह लड़ाई होती रहती है और किचकिच होती रहती है, वहाँ पर लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। अगली बात, आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, किसी भी औरत का अपमान नहीं करना है, चाहे वह घर की हो या बाहर की हो। और यह सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, अगर आप औरत हैं तब भी आपको किसी औरत का अपमान नहीं करना है। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन काल में कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपका भय बना हुआ रहता है, तो उसके लिए एक खास और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इसके लिए आपको एक सूती का काला धागा लेना है और आपको मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है और वह धागा को हनुमान जी के चरणों में आपको रख देना है। बाएं चरण में स्पर्श करते हुए रखना है और उसके बाद आपको 11 बार या 21 बार या 51 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, एक बार सुंदराकांड का पाठ करना है। उसके बाद उसमें आप जितनी बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उतनी ही गांठें उसमें लगानी है और उसे अपनी गले में या बाह में धारण कर लें। आप देखेंगे जो शत्रु आपको जिस क्षेत्र में नुकसान पहुंचाना चाहता है, उस शत्रु को स्वयं ही उसी क्षेत्र में स्वयं ही नुकसान होगा और आपके बारे में जो शत्रु बुरा सोचेगा उसके साथ स्वयं ही बुरा होने लगेगा। कोई भी शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगली बात, आपका कोई ऐसा कार्य है जो बनते बनते बिगड़ जाता है, तो उसके लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और जगने के बाद आपको सुबह सूर्य उदय होने के पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है। आप ध्यान रहे कि सूर्य उदय होने से पहले करना है और अधिक धन की लाभ के लिए या आपके रोजगार कारोबार व्यापार में अच्छी मुनाफा के लिए आप चाहें तो उसी पेड़ के नीचे सरसों का दीप भी जला सकते हैं। उससे आपके आय के कई सारे नए स्रोत खुलने शुरू हो जाएंगे और धन में वृद्धि भी होने लगेगा। और दोस्तों, एक और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर आपका शादी विवाह में दिक्कतें हो रही हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो पुरुष के लिए महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति या फोटो का पूजा करें। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है तो घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें सिर्फ महादेव और पार्वती होनी चाहिए। इससे जल्द ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और आपको लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्द ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।